हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, जब मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, आपके सामने टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा कंक्लूजन है कि जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर से, ये मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उसके जानने के पहले हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो मैं लिख रहा हूँ, ये है मेटल्स, है ना। मैंने मेटल ले लिया एक, और इसको हम वाटर में डाल रहे हैं। वाटर में हम डाल रहे हैं, तो ये हमें बना रहा है मेटल ऑक्साइड। क्या बना रहा है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हमें ये मिलता है। जब भी मेटल को वाटर में हम डालते हैं तो क्या मिलता है हमें? मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फर्दर ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। जो मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं, ये मेटल ऑक्साइड फिर से रिएक्ट करते हैं वाटर से, क्योंकि वाटर के अंदर ही सारा प्रोसेस हो रहा है। तो ये वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करते हैं, और कंप्लीट रिएक्शन तब होता है जब ये मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये देखिए मेटल्स जो हैं, मेटल रिएक्ट करते हैं जब वाटर से, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और ये मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर से रिएक्ट करके ये फिर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है। अगर इसको हम बैलेंस करें तो आपको देखो क्या मिल जाएगा एग्जैक्ट। ये मेटल ऑक्साइड और ये मेटल ऑक्साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा मेटल प्लस में वाटर वाटर, तो ये वाटर ही रहेगा, वाटर, और ये हमें मिलता है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने देखा कि जो अल्टीमेट रिएक्शन हो रहा है मेटल और वाटर के बीच में, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, अब इसी पे हम दो चार अगर एग्जाम्पल सॉल्व करें तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद वाटर। क्या होता है फिर? यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्शंस लिख के। ये रिएक्शंस आपको हमेशा ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रिएक्शन में लिख रहा हूँ। ये है सोडियम रिएक्ट करता है वाटर से। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो वाटर होता है वो कोल्ड वाटर होता है। कैसा वाटर होता है? कोल्ड वाटर। मीन्स इस रिएक्शन में सोडियम पोटेशियम अगर कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी मेटल वाटर में डाला जाता है तो ये दोनों बनते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सेम प्रोसेस, मतलब सेम रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड मैंने लिखा है, कोल्ड वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करें तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, बैलेंस हो गया ये। ऐसे पोटेशियम का भी दिखा देते हैं। पोटेशियम भी किससे रिएक्ट करता है? ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। यहाँ पे मैंने कोल्ड लिख दिया, और ये हो गया आपका KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसको भी। विदाउट बैलेंस तो कुछ होता ही नहीं, रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगा अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हमने दिखाया कि व्हेनेवर सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, यहाँ पे लिखा है कोल्ड वाटर, यहाँ पे नहीं दिखाया, वाटर नॉर्मली दिखाते हैं, लेकिन अगर ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, और साथ में ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ लिखूंगा, हीट एनर्जी क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, तो हीट एनर्जी इसलिए क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वॉयलेंट भी होता है और हाईली एक्सोथर्मिक भी होता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, इसके साथ ये हीट इतना ज़्यादा होता है, इसके साथ ये मिलके आग पकड़ लेता है। ठीक है, द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इमीडिएटली कैचेस फायर विद द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम पानी में डालते ही आग क्यों पकड़ लेते हैं? वाई सोडियम पोटेशियम कैचेस फायर व्हेन दे पुट इनटू वाटर, है ना।
तो इसका आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। हम इनके बारे में लिख रहे हैं, दीज रिएक्शंस, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, दीज रिएक्शंस आर सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक that the evolved hydrogen gas immediately catches fire। ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है ये जो दो रिएक्शंस हो रहे हैं, सोडियम पोटेशियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज होता है। इससे ये पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि ये आग क्यों पकड़ लेता है। एक्चुअली में ये हीट इतना ज़्यादा होता है कि हाइड्रोजन गैस के साथ ये आग पकड़ लेता है। समझ में आ रहा है? जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है उसके साथ ये हीट इतना ज़्यादा होता है कि ये आग पकड़ लेता है। तो यही क्वेश्चन आता है कि वाई सोडियम पोटेशियम कैचेस फायर व्हेन पुट इनटू वाटर, है ना, क्यों ये आग पकड़ लेते हैं। तो ये है, ये रिएक्शन इतना वायलेंट, दीज रिएक्शंस आर सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस इमीडिएटली कैचेस फायर। तो यही इसका आंसर है, बेस्ट आंसर। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। आप इसको याद कर लें कि ये दोनों आग क्यों पकड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हीट एनर्जी की वजह से होता है कि ये इतना ज़्यादा होता है कि हाइड्रोजन गैस को जला देता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये सोडियम पोटेशियम आग पकड़ लिया। तो ये फुल रिएक्शन है, आप इसको ठीक से लर्न कीजिए। अब दूसरा इसी टॉपिक से है, ये सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक्स मैं डिस्कस करूँगा उसमें आपको रिएक्शन ऑफ वाटर के साथ सारे इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है वो मैं आपको बताऊंगा, और आप उसको ठीक से कीजिएगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है इस टॉपिक से, आएगा ही इस टॉपिक से, ठीक है। तो दूसरा रिएक्शन है, पहला हमारा रिएक्शन हो गया, दूसरा ये सेकेंड रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन ऑफ कैल्शियम, है ना, कैल्शियम भी मेटल है, विद कोल्ड वाटर। मैंने यहाँ पे कोल्ड वाटर दे दिया एक बार में, पहले हमने कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट करता है ये, हॉट वाटर से नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोल्ड वाटर। तो इसका भी, इस टॉपिक का मेन आंसर क्या होगा, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद कोल्ड वाटर का। यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, कैल्शियम विद वाटर। ये हमें क्या दे रहा है, ये दे रहा है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यही देता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस, साथ में ये भी हीट रिलीज करता है ना, हीट एनर्जी ये भी देता है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। लेकिन ये हीट इतना ज़्यादा नहीं होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो हाइड्रोजन गैस को जला दे, जैसे सोडियम पोटेशियम के केस में हो रहा था, उतना हीट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बैलेंस करने पहले, ये हो गया बैलेंस हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैल्शियम क्यों नहीं बर्न होता है ना, वाई इट डज नॉट कैचेस फायर, वाई कैल्शियम डज नॉट कैचेस फायर, ये क्वेश्चन आता है। और ये आग तो नहीं पकड़ता, ठीक है, हमें देखने को क्या मिलता है, ये जब भी हम ये रिएक्शन करते हैं तो हमने पाया है कि कैल्शियम वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। तो ये क्यों होता है, वाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आते हैं कि ये आग क्यों नहीं पकड़ता और ये फ्लोट क्यों करता है वाटर पे। तो पहला पॉइंट ये है कि द हीट इवॉल्व, जो भी हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट इवॉल्व इन दिस रिएक्शन, है ना, इज नॉट sufficient enough to burn हाइड्रोजन गैस, ठीक है। समझ में आ गया कि जो भी हीट प्रोड्यूस होता है इतना ज़्यादा नहीं होता कि हाइड्रोजन गैस को बर्न कर दे। लेकिन इसके पहले वाले केस में, हमने सोडियम और पोटेशियम वाले केस में देखा था कि उसमें जो हीट था बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा था, हाईली एक्सोथर्मिक था, तो वो हाइड्रोजन गैस को जला देता था, इसलिए वो आग पकड़ता था। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं पकड़ेगा, क्यों नहीं ये आग पकड़ेगा कैल्शियम,
क्योंकि द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू कैच फायर और टू बर्न द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब दूसरा आता है कि कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है वाटर पे, तो ये भी आप पॉइंट लिख लीजिए। कैल्शियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज, इसलिए फ्लोट करता है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होता है ये जब रिलीज होता है तो ये बबल फॉर्म करता है। क्या करता है? बबल्स, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनाता है। बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस formed stick to the surface of calcium। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी है, समझ में आ जाना चाहिए। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। हमने देखा था सोडियम पोटेशियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते थे, ये भी करता है, लेकिन ये बर्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हीट इवॉल्व होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि हाइड्रोजन गैस को जला दे। ठीक है, और दूसरा है कि ये फ्लोट क्यों करता है पानी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप याद कर लीजिएगा इसको कि ये क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम क्यों पानी में फ्लोट करता है। The calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas, हाइड्रोजन गैस जलता तो नहीं है, बर्न नहीं होता, तो क्या करता है, इसका जो भी हाइड्रोजन गैस का बबल होता है वो कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाता है, और सरफेस पे चिपक जाने की वजह से इसको फ्लोट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर मान लो सरफेस से कैल्शियम उससे हाइड्रोजन के बबल्स चिपक जाए तो उसको वो लाइट कर देते हैं और वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। तो सेम सिंपल है, आप देख लीजिए, 2 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब तीसरा रिएक्शन देखते हैं जो वेरी मच सिमिलर टू दिस है, बहुत सिमिलर है। सिमिलर कैसे है देख लीजिए आपको। थर्ड है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है, मैग्नीशियम विद वाटर। ठीक है, वाटर से रिएक्ट करता है। तो एक चीज देखने को मिला है, जो मैग्नीशियम है कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। किससे रिएक्ट नहीं करता? ये कोल्ड वाटर से नहीं करता, ये हॉट वाटर से करता है। मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, Mg प्लस H2O। जब इसको, ये हॉट वाटर होता है, मैंने हॉट लिख दिया, तब ये देता है क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये भी मतलब हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होता है, इसमें भी हीट रिलीज होता है तो वो हाइड्रोजन गैस को बर्न नहीं कर पाता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन होता है, लेकिन एक्सोथर्मिक ये भी होता है। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम वाटर में जब हॉट वाटर में डाला जाता है तब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे भी ये पाया गया है कि मैग्नीशियम जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है जो कैल्शियम के केस में पूछा जाता है कि जो मैग्नीशियम है जब हॉट वाटर में डालते हैं तो ये फ्लोट क्यों करता है। ठीक है, तो वाई मैग्नीशियम फ्लोट्स इन हॉट वाटर। ठीक है, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, तो ये जो मैग्नीशियम है वो फ्लोट क्यों करता है। तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए, डायरेक्ट यही पूछा जाता है। तो मैग्नीशियम फ्लोट्स बिकॉज, सेम आंसर होगा, the bubbles of hydrogen gas stick to its surface and makes it flow। ठीक है, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे आपको लिखने फॉर्म्ड। ठीक है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू इट्स सरफेस एंड मेक्स इट फ्लोट। तो ये आंसर है, दोनों का सिमिलर आंसर है, ये भी आपको लर्न करना है।
तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में क्यों फ्लोट करते हैं। मैग्नीशियम आपको याद रखना है कि जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर में फ्लोट करता है और जो कैल्शियम है कोल्ड वाटर में फ्लोट करता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगला जो हमारा इसी का पॉइंट है वो ये है, कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो देयर आर सम मेटल्स, देयर आर सम मेटल्स which neither react with cold water nor with hot water। ठीक है, but they react with steam। ये आता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है अभी, आप इसको ध्यान से देखो कि बोला है कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, बट वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। स्टीम मतलब वेपर से रिएक्ट करते हैं। चलिए इनका एग्जाम्पल हम देखते हैं, इस रिएक्शंस को देखते हैं ऐसे कुछ मेटल्स के। हम यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल दे दिया जाए तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, आयरन है, ठीक है, जिंक है, एटसेट्रा। तो ये सब कुछ मेटल्स हैं जो क्या नहीं करते, वो हॉट वाटर कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एल्यूमिनियम को ले लेते हैं। एल्यूमिनियम वाटर में जब डाला जाता है तो ये बनाता है तुम्हारा Al2O3 प्लस में हाइड्रोजन गैस, सेम वही बनाएगा। इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 3H2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 और ये हो गया 2। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब देख लीजिए एल्यूमिनियम 2 है, हाइड्रोजन गैस 6 हो गया, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। तो ये हमने देख लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। ठीक है, ये जो वाटर है ये क्या है, आपको याद रखना है, ये स्टीम है। क्या है, वेपर के फॉर्म में स्टीम से रिएक्ट करता है। सिमिलरली हम आयरन का भी देखेंगे तो आयरन भी रिएक्ट करता है स्टीम से, वेपर से रिएक्ट करता है। आपको याद रखना पड़ेगा, ये बनाता है Fe3O4। ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिएक्शन बहुत बार एग्जाम्स में आ रखे हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। स्कूल के एग्जाम्स हो या नॉर्मल CBSE के एग्जाम में भी ये आ रखा है, मतलब बोर्ड के एग्जाम में भी। तो ये आपको इसको बैलेंस करना है, तो ये 3 हो गया और ये हो गया 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 4। ठीक है, ये बैलेंस भी हो गया। अब यहाँ पे भी आप लिख दो कि ये जो वाटर है वो क्या है, स्टीम है। क्या है, स्टीम। ठीक, इस रिएक्शंस को आपको याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी रिएक्शंस एग्जाम्स में आ रखे हैं, आते ही रहते हैं ये। तो क्या होता है, कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो हॉट वाटर कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो ये 2 रिएक्शन ही आपको बार बार आता है लिखने के लिए। ये इंटेक्स क्वेश्चन में भी ये गिवन है ये क्वेश्चन, तो आप इसको ठीक से कर लें, ये आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या आपके सामने और एक बात आएगी, तो क्या कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते होंगे? यस हैं। चलिए यहाँ पे हम अब इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा यही है, देयर आर सम मोर मेटल्स, कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं विच डू नॉट रिएक्ट विद एनी वाटर, एनी टाइप ऑफ वाटर, हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो, स्टीम हो, किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो आप यहाँ पे मैं टॉपिक लिख देता हूँ, ये 4th टॉपिक आपका होगा, 4th। देयर आर सम मेटल्स which
डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ठीक है, देयर आर सम मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, किसी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करते। वाटर, हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो या स्टीम के फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में हो, वाटर से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। तो वे है कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड और भी मेटल, ठीक है, प्लेटिनम वगैरह। तो ये हो गए आपके कुछ मेटल जो वाटर से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। आपने देखा होगा जो वाटर टैंक्स होते हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं, ठीक है, कॉपर के, इसलिए कॉपर बिल्कुल ही वाटर के या वेपर से या किसी भी टाइप के वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आयरन के आप वाटर टैंक्स बनाएंगे तो वो स्टीम से रिएक्ट कर सकता है, वो आयरन ऑक्साइड बना सकता है, वो रस्ट भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसलिए कॉपर का बनाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वो किसी अदर फॉर्म ऑफ वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो हमने सारे टॉपिक्स देखे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ठीक से करो, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आएंगे, 100% आएंगे, प्लीज़ डू इट, ठीक है।